ये मछलियाँ देखें जी, ये वो मछलियाँ हैं जी जिसके शिकार से यानी आपकी नज़र जा सकती है। बालों में लगाते हैं, कानों में लगाते हैं। आज तो सफाई नहीं हुई। ये बहुत प्यारी वादी है जी। और यहाँ पर ये जो आपको नदी नज़र आ रही है बिल्कुल साफ़ और शफाफ पानी है। इंडियन यूट्यूबर्स हो गए या दीगर ममालिक के यूरोपियन हो गए या और कोई ऐसा मकाम आपको दिखाए तो आप लोग इतना शौक़ से देखते हो, हम दिखाए जी तो आप लोग हमें देखते नहीं हो, समझ नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम नीला बोतो जा रहे हैं। नीला बोतो संडा पत्थर जो कि खैबर पख्तूनख्वा का एक छोटा सा गांव है, जहां पे बरीमाम सरकार ने 12 साल चिल्ला काटा था जी। और वहां पर उनकी मछलियां भी है, एक तालाब सा है जिसमें सैकड़ों की तादाद में मछलियां हैं, छोटे और बड़े साइज़ की। और वहां पर एक पत्थर है वहां के मकामी लोगों का और बरीमाम साहब के मुरीदों का, अक़ीदतमंदों का ये मानना है कि जी ये एक संडा था और उससे पत्थर बन गया। अंदरूनी कहानी क्या है, कैसी जगह है जी, अब इंशाअल्लाह ताला हम सफ़र करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे जी। तो हमारे साथ रहिए, आपको संडा पत्थर का विज़िट कराते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि जी क्या कुछ है और कौन कौन सी कहानियाँ उस इलाके के बारे में मशहूर है। हमने अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ यहाँ से शुरू किया। ये ट्रेल 4 का एरिया है जी। और यहाँ से लोग ट्रेल 4 की तरफ जाते हैं और सामने वहाँ पर जगह है। और हम अपने सफ़र का आगाज़ यहाँ से करेंगे जी और आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे जी कि किस किस रास्ते से। ये सामने जो है ना इसके बैक साइड पे ये रोड, यहाँ पर जी इस्लामाबाद चिड़ियाघर है और यहाँ से हम अपना सफ़र बाकायदा शुरू कर रहे हैं। वो सामने देख रहे ट्रेल 4 का, वहाँ से आगाज़ होता है। तो चलो जी, हम अपना कैमरा यहाँ फिट करेंगे और फिर यहाँ से सफ़र शुरू। तो जी अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ, सुब्हानल्लज़ी सहर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। यानी कि अब ये सारा इलाका जो है ये पहाड़ी इलाका है जी और इर्द गिर्द दरख्तों ने घेर लिया है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इलाका है। इस्लामाबाद में मारगला, यानी कि ये है जी मारगला नेशनल पार्क। और यहाँ से हम इस्लामाबाद के हदूद तक जाएंगे और वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होंगे। ये अब इस्लामाबाद के एरिया है जी। अब यहाँ से हम जाएंगे जी इस्लामाबाद का जो मशहूर पॉइंट है जहाँ से पूरे इस्लामाबाद का शहर नज़र आता है, यानी कि दामनी को। और फिर वहाँ से मोनाल की तरफ, मोनाल से थोड़ा सा आगे जाके जी, यानी कि रास्ते में ये सारा ये पॉइंट्स आएंगे। मोनाल से आगे आता है जी खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद का गेट। फिर उसके बाद है जी डाइनो वैली। डाइनो वैली से आगे है जी संगड़ बाज़ार। और संगड़ बाज़ार से एक राइट साइड पे रास्ता निकलता है जी नीला बोतो की तरफ। तो इंशाल्लाह वहाँ पर जाएंगे और ये रास्ते में ये तमाम तर मनाज़िर आपको दिखाएंगे। ये जी अब हम दामनी को पहुँच गए हैं और अच्छा पॉइंट है उन लोगों के लिए, सब के लिए जिन्होंने देखा नहीं हो। जो लोग फिर इस्लामाबाद के दीगर इलाके देखते हैं फिर यहाँ का ज़्यादा शौक़ नहीं रखते। अलबत्ता ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से पूरे इस्लामाबाद नज़र आते हैं और अच्छा ही पॉइंट है, बेहतरीन है। लेकिन यह है कि जी बाकी इलाके इससे कई गुना प्यारे हैं जी। और दूसरी बात यह है, इस्लामाबाद में मारगला पहाड़ों का वैसे भी मज़ा बहुत होता है, लेकिन इसका मज़ा दुगना तब होता है जब जी मौसम ऐसा हो, यानी कि जो इस वक्त है, या 1-2 दिन पहले बारिश हुई और बादल हो और गहरे बादल हो। तो इन इलाके का यकीन करें हर एक सांस उसका एक अलग लुत्फ़ होता है, एक अलग मज़ा होता है जी। तो वक्त ज़ाया किए बग़ैर आपको उस मकाम तक पहुंचाते हैं जी। रास्ते में ये सामने जो रास्ता जा रहा है ये है जी तलहाड़ गांव। तलहाड़ भी बहुत प्यारा गांव है इस्लामाबाद का।
यहाँ पर भी स्विमिंग का जगह भी है और भी कई मकामात हैं। लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं जी, मकामी लोग भी होते हैं। और ये भी एक बहुत ही प्यारा गांव है। कभी यहाँ पर भी इंशाल्लाह जाएंगे, आपको वीडियो दिखाएंगे जी। यहाँ पर रास्ते में मुख्तलिफ़ पॉइंट्स आते हैं और लोग यहाँ पर पिकनिक के लिए भी आते हैं जी। क्योंकि जगह जगह पर जो है ना मुख्तलिफ़ मकामात हैं, पॉइंट्स हैं, लोग वहाँ पर बैठते हैं जी, कुकिंग वगैरह करते हैं। और आज तो मौसम काफ़ी खुशगवार है क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में पिछले 3-4 दिनों से मुसलसल बारिश है। तो इसी वजह से मौसम आज भी माशाल्लाह बिल्कुल बस मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है ना हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी है। लेकिन अभी हम पहुंचने वाले हैं जी। आगे इलाका बिल्कुल बादलों ने घेर लिया है, इस तरफ मेरी राइट साइड पे, और मोनाल के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं हम। और सुनने में आ रहा है कि जी दोबारा वो भी जो है ना आबाद होने वाला है जी। हम पहुंच गए मोनाल के करीब और इस वक्त मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है। यहाँ से भी लोग इस्लामाबाद को एंजॉय करने या देखने के लिए आते हैं। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है ये, अभी आप देख सकते हैं जी। यहाँ पर मैं अब आपको दिखाऊँ जी, ये देखो ये मनाज़िर। मोनाल का वजूद तो है नहीं क्योंकि लोगों की एक ख्वाहिश होती थी, एक तमन्ना होती, एक हसरत होती थी कि यहाँ पर हम चाय पिए, लेकिन हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब वहाँ पर जगह वीरान पड़ी और हर कोई आता है जी। यहाँ पर ये एक और आबशार भी काफ़ी जो है ना मशहूर है। ये सामने जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ बिल्कुल मोनाल के सामने ये नीचे रास्ता गया हुआ है। इसका नाम है कोटला आबशार। ये कोटला एक गांव है, वो भी हरिपुर का गांव है, इस्लामाबाद के एरिया नहीं है। और इस वक्त मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है। तो वो आबशार भी बहुत ही प्यारा आबशार है। ये जगह जगह पर ये चली के स्टाल लगे होते हैं जी। और जहाँ पर चली का स्टाल लगा होगा जी, वहाँ पर बंदर लाजिमी होंगे। ये भी इसी इंतज़ार में होते हैं जी कि कोई चलो कुछ ना कुछ खरीदेगा और हमें देगा जी। ये देखें, मैं ज़रा जूम करके दिखाऊं। ली देते हैं इनको। ये अब इस्लामाबाद के हुदूद से हम निकल रहे हैं। यहाँ पे ये बना हुआ है जी, नाका लगा हुआ है। और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है जी, यानी कि ये बोर्ड लगा हुआ, वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट हरिपुर गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब आपको हरिपुर के इलाके में खुशामदीद कहते हैं जी। और आगे डायनो वैली है, बादल आप लोगों के सामने बिल्कुल जी हमारे पाँव को छू रहे हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ जो मुझे सबसे अच्छा लगते हैं वो तो ये रेस्टोरेंट है। यहाँ की चाय बड़ी ज़बरदस्त होती है, बेटा टी स्पॉट। और वो भी मैं वो टॉप पर बैठा हूँ, जो आपको टॉप नज़र आ रहे हैं वहाँ पे। तो चलो जी आगे। ये जी हैंडीक्राफ्ट शॉप है। यहाँ पे ये हाथ से बनाए हुए, मशीनों के बनाए हुए एक शॉप बना हुआ है। और मुझे लगता है कि ये अभी बना है, इसका इतना अरसा नहीं हुआ है। पहले यहाँ पर तो था नहीं, कुछ अरसे पहले था, लेकिन वो बहुत छोटा सा शॉप था। ये जो आप सामने देख रहे हैं जी, ये आपको एंट्री देगा जी। यहाँ से आपने एंट्री करना होगा डायनो वैली में। ये आप सामने डायनो वैली है जी। और ये जो
एक ट्रेन सा बना हुआ है, इसमें यहाँ पे लोग सवार होते हैं जी। डायनो वैली असल में जो है ना, ये यहाँ पर आने के लिए ज़रा जेब भरना पड़ता है जी, यानी कि आप खाली जेब नहीं आ सकते, खाली नहीं बल्कि मतलब ज़्यादा पैसे लेकर आना होंगे, क्योंकि इसके खर्चे थोड़े ज़्यादा है जी। और यहाँ से डायनो वैली ये एंट्री करेगा। और डायनासोर है उसने मतलब ये कि कार इसी तरह फिल्मी अंदाज में वो ना मुँह में पकड़ा हुआ है जी। और अब इसके आगे जो है ना संगड़ बाज़ार है जी, संगड़ा है या संगड़ है, इस तरह कुछ नाम है। ये है जी संगड़ा बाज़ार। संगड़ा बाज़ार आप पहुंच जाए, यहाँ पर आपको छोटे छोटे पे चाय के ढाबे मिलेंगे जी, और साथ मुख्तलिफ़ दुकानें हैं जी। यहाँ पर सहूलत है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं नीला बोतों का बोर्ड लगा हुआ है जी, और आप यहाँ से नीचे आ जाओगे जी। और ये रोड आपने बिल्कुल सीधा जो है ना, यानी कि टर्न शरन नहीं लेना है जी। ये रोड जहाँ जाता है जी बिल्कुल सीधा आप लोगों ने वही जाना है। और यहाँ पर आगे एक वैली आती है जी, वो भी बस बिल्कुल करीब है संडा पत्थर के, बहुत ही प्यारी वादी है। उस वादी का भी आपको नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर आबादी अब बहुत तेज़ी से शुरू है, अभी ब्लॉक शाक बन रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ जी गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा इस पर सख्त पाबंदी लगाए कि ऐसे इलाक़ों में जो है ना बिल्कुल आबादी नहीं करनी चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं जी? रोड जगह जगह पे थोड़ा सा ख़राब भी है, लेकिन यह है कि इतना भी ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छा रोड है। किसी न किसी मकाम पे जहाँ से पानी का गुजरान ज़्यादा होना, तो उस जगह पे ज़रा रोड थोड़ा गड़बड़ है। जगह जगह पर आप लोगों को ऐसे चश्मे भी नज़र आएंगे जी। ये जिस तरह के ये हैं जी, देख सकते हैं चश्मा संगा जेरे मज़ेदार है, थोड़ा स्वाददार, अगर स्वाद खुदा मज़ेदार है। अच्छा चलो जी, पिए, ये साफ़ पानी है जी चश्मे का, पिए पिए पानी। तो यहाँ से अब हम जाएंगे जी। बहुत ही प्यारी वादी है, और आप लोग ज़रूर आए, फैमिली के साथ आए जी, बहुत अच्छी जगह है। तो चलते हैं जी। हमारे दोस्त को ज़रा प्यास लगी हुई थी, तो और यहाँ पर जी इर्द-गिर्द लोगों ने फसल वगैरह भी लगाई, छोटी छोटी ज़मीनें हैं। ज़्यादातर यहाँ पर मकई की फसल लोग लगाते हैं। और ये सामने देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे जो है ना, मकामी बच्चों के यहाँ और लोग भी नहाते और मछलियों का शिकार भी करते हैं। ये पॉइंट है जी यहाँ पर, ये देखें, बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त सीन है। और यहाँ पर लोग मछलियों का शिकार भी करते हैं। ये पानी को मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, कैमरे का रुख यहाँ पे कर दूँ, ये देख रहे, ये देखिए। तो चलो जी, अब अपने सफ़र शुरू कर लेते हैं। यहाँ से चलते हैं जी आगे। ये सामने एक छोटा सा गांव है, और वहाँ पर बरीमाम सरकार की चिल्ला गाह है। यहाँ पे जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये जंगली खजूर बहुत ही प्यारे है जी। सामने पहाड़ों पे जंगली खजूर लगे हुए हैं। अभी धूप निकल आया, लेकिन यह है कि मौसम काफ़ी ठंडा है जी, तंग नहीं कर रहा है, यानी कि वैसा माहौल नहीं है कि गर्मियों में आपको धूप तंग करे। ये वो गांव है जी, और यहाँ पर इर्द गिर्द पीछे भी जो है ना गांव है इस तरफ राइट साइड पे, और ऊपर पहाड़ियों पर भी घर बने हुए जी।
और ये एक कम्युनिटी है, यहाँ पर एक छोटे से गांव है। ये लोग एक दूसरे के गम व खुशी में शिरकत करते हैं और शहरी ज़िंदगी से बहुत ही दूर पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इलाका ज़रूर पसंद आया होगा। मैं भी नहीं था। हाँ ये हाँ बिल्कुल। यहाँ पर अक्सर बारिश होती रहती है जी, इस थोड़ी सी जगह में। हाँ ये हम संडा पत्थर पहुँच गए। आप यहाँ पर अपना गाड़ी ऊपर भी पार्क कर सकते हैं और नीचे भी लेकर जा सकते हैं जी। बारिश का मौसम है, ये जगह ज़रा ख़तरनाक है और स्लिप हो जाता है बाइक, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बाइक को नीचे ही लेकर जाए। अगर आप नए हो यानी कि आपने कभी ऐसी जगह पे बाइक नहीं चलाई है तो बेहतर है कि आप ऊपर ही पार्क करें तो अच्छा होगा। और आज तो बारिश भी हुई है, काफ़ी जो है ना स्लिप हो जाता है जी गाड़ी, तो इसलिए हम ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे बल्कि यहाँ पर किसी जगह पे पार्क कर लेंगे इसको तो बेहतर रहेगा। क्योंकि बाइक बहुत स्लिप हो जाते हैं आज। बस यहीं पर पार्क कर लेते हैं, ये जगह बेहतर रहेगी। तो जी आखिरकार हम यानी कि संडा पत्थर पहुंच गए हैं और अब हम नीचे आपको दिखाएंगे जी वो मछलियाँ और वो संडा जिससे यानी कि पत्थर बन गए। पत्थर क्यों बना है जी, उस हवाले से भी आपको बताएंगे और इस मछलियों का शिकार लोग क्यों नहीं करते उस हवाले से भी आपको बताते हैं। तो चलते हैं आगे। और सामने एक रेस्टोरेंट भी यहाँ पे है, यानी कि आपको यहाँ पे चाय मिल सकती है, खाना मिल सकता है और बहुत कुछ। यहाँ पर वो सामने चश्मा देख रहे हैं, ये चश्मा है जी, और इसी में वो एक तालाब है जहाँ पर वो मछलियाँ हैं और 2 पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ पर लोग नहाने के लिए आते हैं जी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग पिकनिक वगैरह के लिए भी आते हैं, यहाँ पे कुकिंग वगैरह करते हैं। ये वो सामने रेस्टोरेंट है जी। अब हम नीचे जाएंगे जी यहाँ से। ख्याल को ना खोएंगे गोरे। हाँ आओगे ना तो जूम को ज़रा ख़त्म कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह हुआ औलाद ने पकड़ा रखू शाह जैसे कि 10 इला की दी जही न जैसे ना पकी तो खत होएगी। ये जगह बेहतर रहेगी। हाँ वाह हाँ गाना ये हम पहुँच गए। ये वो जगह है जुम्मा हफ्ता और इतवार बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, तो आज ज़रा लोग यहाँ पे कम हैं। और सामने मछलियाँ देखें, करीब जाऊँगा तो आपको सही नज़र आएगी। ठीक है, ये वो बरीमाम सरकार की मछलियाँ हैं जी और ये वो तालाब है जहाँ पर बरीमाम सरकार ने 12 साल चिल्ला काटा था जी यहाँ पे इस पानी में। और यहाँ पे काफ़ी गहरा है। पीछे तकरीबन आज से 1-2 साल पहले यहाँ पर एक लड़का भी डूब गया था, इसलिए यहाँ पे नहाने पे पाबंदी है जी। और ये वो मछलियाँ हैं, शायद आपको नज़र आ रही है या नहीं। और यहाँ के अकीदतमंद जो है ना इससे गोश्त डालते हैं।
ये वो मछली है, इसमें बड़े साइज़ के। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जी ये सदियों से है यहाँ पे, तो इसमें बड़ी मछलियाँ कहाँ जाती हैं, ये एक जो है ना परेशान कुन बात है कि वो मछलियाँ कहाँ जाती है जी। इसके बारे में मशहूर है यहाँ के जो मकामी लोग हैं, वो अकीदतमंद हैं, वो कहते हैं जी कि ये वो मछलियाँ हैं कि बरीमाम सरकार का चिल्ला जब यहाँ पे काट रहे थे तो इन्होंने बरीमाम सरकार का गोश्त खाया था जी, यानी उनके जिस्म से नोच के गोश्त खाते थे। तो ये तो फिर उनके दुश्मन हो गए जी, फिर तो ऐसे लाजमी बात है खाना ही चाहिए। लेकिन चूँकि यहाँ के लोगों का कहना है और बरीमाम सरकार के मुरीदों का, अकीदतमंदों का ये कहना है कि जी इसे खाने से आपकी नज़र जा सकती है जी। तो ये इस मछली के बारे में ये मशहूर है, यहाँ पर इसके लिए खुसूसी लोग गोश्त लाते हैं जी। रोटी ये मछलियाँ जो है ना रोटी नहीं खाती जी, ठीक है। और ये है और संडा पत्थर, ये संडा पत्थर है जी। इसके बारे में मशहूर ये है कि यहाँ पर एक गुजर हुआ करता था और वो बरीमाम सरकार के लिए दूध लाते थे और वक़्त वक़्त के साथ उसकी सारी भैंसें जो है ना यानी एक एक करके मर गई जी। तो बरीमाम सरकार ने उसे कहा जी कि दूध लाए। मुख्तलिफ़ वर्जन है इस कहानी का, मुख्तलिफ़ वर्जन है जी, एक नहीं है, मुख्तलिफ़ वर्जन है। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए कि जब उन्होंने कहा कि जो दूध लाए तो उन्होंने शिकायत की कि अभी तो दूध नहीं है क्योंकि भैंसें सारे मर गई है जी। तो बरीमाम सरकार ने उसे कहा है जी कि आप ऐसे करें, इस चश्मे से यहाँ से निकलते हुए पीछे नहीं देखना है और आपकी एक एक भैंस वापस होगी जी। तो जब जा रहा था जी आगे आगे तो उसकी भैंसें यहाँ तालाब से निकलती थी। उसे तजस्सुस हुआ, यानी कि लाजमी बात है, दिल में आता है कि ये कहाँ से आती है। तो उसने पीछे मुड़ के देखा, जो आखिरी संडा था जी उससे पत्थर बन गया। जो सामने आपको पत्थर नज़र आ रहा है जी, तो पत्थर बन गया और बाकी ये वो मछलियाँ है। और इसकी कहानी इस वर्जन मतलब कहानी के काफ़ी वर्जन है, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ एंगल से इसको बयान करते हैं। और यहाँ पर दो पॉइंट है मछलियों के, एक ये हो गया ये मछलियाँ, और एक यहाँ से थोड़ा सा जब आप आगे जाओगे मैं वहाँ पर भी आपको लेके जाता हूँ कि वहाँ पर भी ये मछलियाँ है जी, ये जो आपको तालाब में नज़र आ रही है जी ये। और आज पानी ज़रा ज़्यादा है, पिछले 2-3 दिन से बारिश है तो इसलिए ये वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आ रही, वैसे ये बिल्कुल वाज़ेह होती है जी। पानी की रफ़्तार ज़रा तेज़ है ना, तो इसी वजह से ये इतना वाज़ेह नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर कम भी हो गए, आगे शायद ज़्यादा हो जी। आपको मैं आगे भी लेके चलता हूँ। यहाँ पर लोग आते हैं जी, मन्नत मांगते हैं और जब उनकी मुरादें पूरी होती हैं जी तो फिर वहाँ पर मुख्तलिफ़ सौगात भी आते हैं जी, टाइम टाइम के साथ। बिरयानी आती है, हलवा आते हैं जी। और यहाँ पर ये तेल रखा गया है जी सामने, इसको लोग कानों में लगाते हैं। ये देखिए, आज तो इसमें तेल नहीं है, पानी है। वैसे इसकी बाकायदा सफाई होती है जी, इसको साफ़ किया जाता है। और इसमें जो है ना ये देखिए मछलियाँ बिखर गई है, वैसे कुछ इधर कुछ उधर, उस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा है जी। इस तरफ अगर हम जाएंगे इस रास्ते से तो जी यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है जहाँ पे ये मछलियाँ है। और उस तरफ जाएंगे जी तो वो सामने वहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है जहाँ पर लोग नहाते हैं जी। तो सबसे पहले हम ऐसे करेंगे जी कि इस तरफ जाएंगे, उस आपको दूसरी मछली वाला पॉइंट दिखाते हैं, फिर हम वापस आएंगे जी उस तरफ चले जाएंगे। वो सामने नज़ारा भी बहुत ही प्यारा नज़ारा है, लेकिन ये नज़ारा भी किसी से कम नहीं है जी। तो एक तो ये है जी कि यहाँ पर अगर आप, हर किसी का अपना अपना अकीदा है, अगर आप इस यानी कि
नज़र से नहीं आ रहे कि हम कुछ लोग होते हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मसलक है जी, और हर किसी का अपना अपना अकीदा है। लोग पीरों मुरीदों को नहीं मानते, कुछ लोग जो है ना मानते हैं, लेकिन उनके जो लोगों का अकायद होते हैं उसके ख़िलाफ़ होते हैं। तो ऐसे ही है, और ये कुछ में कुछ कहानियाँ सच होती है, कुछ मगरत अफसाने होते हैं, लेकिन वैसे जगह बहुत खूबसूरत है। अगर आप इस नज़र से नहीं आ सकते, पीर मुरीदी नज़र से, तो आप वैसे यहाँ पर आ सकते हैं। राजा सुफाना। तो अब हम आपको और दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहे जी। सामने यहाँ पर मस्जिद भी है, और वहाँ पर एक छोटा सा एक खाना भी बना हुआ है, जिसके बारे में कहते हैं जी कि यहाँ पर भी इन्होंने यानी कि छिल्ला काटा था। और ये बहुत ही प्यारी जगह है जी। यहाँ पर मुख्तलिफ़ इसी जंगल में जगह जगह पे पकवान बनाते हैं, चाय होती है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं। लेकिन ये जुम्मा, हफ्ता और इतवार को होते हैं। रास्ता वाकई दुश्वार है, लेकिन ये है जी कि हर दुश्वार और मुश्किल रास्ता यानी एक खूबसूरत मंजिल की तरफ जाता है, और वो खूबसूरत मंजिल भी आपको दिखाएंगे। ये रास्ता वाकई थोड़ा सा दुश्वार है, लेकिन जैसे आप लोगों को मालूम है जी कि दुश्वार और मुश्किल रास्ता हमेशा जो है ना एक खूबसूरत मंजिल की तरफ जाते हैं जी, और वो खूबसूरत मंजिल है। ये रास्ता वाकई थोड़ा सा दुश्वार है, लेकिन जैसे आप लोगों को मालूम है जी कि दुश्वार और मुश्किल रास्ता हमेशा जो है ना एक खूबसूरत मंजिल की तरफ जाते हैं जी, और वो खूबसूरत मंजिल है। और पानी के किनारे किनारे आपने जाना होगा, और ये माशाल्लाह बहुत ही पुराने पुराने दरख्त यहाँ पर, ये जड़ें आप देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा है। ये दरख्त है जी, बहुत पुराने पुराने, और जो वो वही सीन पेश कर रहे हैं बिल्कुल जो इंग्लिश मूवीज़ में वो डरावना सा सीन नहीं होता है। और यहाँ थोड़ा सा रास्ता मुश्किल होता है, फिर उसके बाद ये आ जाता है जी पक्का रास्ता, और फिर ये थोड़ा सा, ये भी ज़्यादा नहीं है। अब थोड़ा सा फासला रह गया, और वो मकाम अभी पहुँच जाएगा जी जहाँ पर हम आपको लेकर जा रहे हैं जी। तो उम्मीद करता हूँ जगह पसंद आई होगी। सच बताए कैसी जगह है जी, मुझे बता तो ख़ुद ये बहुत पसंद है, मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर आता हूँ। लेकिन काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि यहाँ पर एक वीलॉग बनाऊँ, लेकिन मुझे तरीका नहीं आता यार वीलॉग कैसे बनाते। बस जो आगे ज़बानी, ना कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ना कोई जनाब एक प्रॉपर सिस्टम होता है, बस ये होता है जी यूँ चलते रहते हैं और आप लोगों को बताते रहते हैं जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये सादगी ज़रूर पसंद आएगी। ये वो मकाम है जी जहाँ पर बेतहाशा मछली होती है जी, और ये मछलियाँ यहाँ से निकलती भी नहीं है, ये भी आपको बताऊँ। ये 2 पॉइंट हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मछली है। यह सामने आपको शायद नज़र आ रहा हो या नहीं ये पता, ये तो यहाँ पर किसी के होंगे। यहाँ पर वो सामने शायद आपको मछलियाँ नज़र आ रही है या नहीं, लेकिन बेतहाशा मछली है यहाँ पे। ये देखिए, हाँ ये पॉइंट भी बहुत ही प्यारा पॉइंट है। यहाँ पानी का बहाव ज़रा तेज़ है जी वहाँ से, और यहाँ पर गहराई भी ज़्यादा है, ये देख सकते हैं वहाँ से गहराई ज़्यादा है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मछली है। तो इन मछलियों का आप शिकार नहीं कर सकते बकौल लोगों के, जो करना चाहते हो तो कर सकेंगे, लेकिन यह है कि यहाँ के लोगों का यही मानना है कि आप अंधे हो जाओगे। लेकिन मुझे परेशानी यही आ रही है कि जी वो जो इतने सदियों से ये जो है, तो फिर वो बड़ी मछलियाँ कहाँ पे गई जी। मैं ज़रा उस जगह पे जाता हूँ, शायद वहाँ पे ज़्यादा क्लोज शॉट आए। तो
ये तो है, ये देखें, ये छोटी छोटी है, ये छोटी मछली है जी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप जब भी अपने बच्चों के साथ तो बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें, ऐसा ना हो इस गहरे पानी में चला जाए। अगर स्विमिंग आती हो तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना पानी के अंदर कुछ पता नहीं चलता जी, तो इसलिए ख्याल रखना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। जहाँ पर हम जाते हैं, आपने गलती की, गोश्त नहीं लाया, वरना ये गोश्त बहुत पसंद करते हो, गोश्त के करीब ही आते जी। बाकी वादी बहुत ही प्यारी वादी है। अब हम जाएंगे उस पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे जो मछलियाँ हैं उससे आगे, वहाँ पे लोग जो है ना स्विमिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पर भी लोग अभी मलंग वगैरह बैठते हैं जी। ये जी हम अपने उसी मकाम पे दोबारा पहुँच गए जहाँ से हमने आपको उस तरफ ले गए हैं। अब हम जाएंगे इस तरफ। यहाँ पर लोग, ये बड़ा है, एक मछली देखें जी, बहुत बड़ा मछली सामने आपको नज़र आ रहा है। ये कम से कम 7-8 किलो का दाना है। अब हम जाएंगे जी इस तरफ, आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं जी, और यहाँ पर ही नहाते हैं। ये आगे जगह है, उस मकाम का बहुत बड़ा ज़बरदस्त। यहाँ पर पानी की रफ्तार और भी तेज़ है। हमने जाना होगा उस तरफ, तो कोशिश करते हैं। ये आप लोग ने जब भी आना है ज़रा एहतियात करें, यहाँ बंदा फिसल जाता है। राजा करा वो तो पानी काफ़ी तेज़ है, ये देखें। ज़रा यहाँ पर कैमरा क्यों ना बन। ये लो जी, हम पहुँच गए इस तरफ, और अभी आपको ये नज़ारे दिखाते हैं। आज पानी की गहराई ज़रा ज़्यादा है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था ना कि 3-4 दिनों से बारिश की वजह से पानी जो है ना थोड़ा ज़्यादा है। ये देखें, यहाँ पर भी लोग नहाते हैं, यहाँ से जंप मारते जी, और वो सामने जगह भी है जी। आगे आपको ले जाता हूँ। ये एक वादी सी बनी हुई है, पानी यहाँ पानी में से जाते जी, इस तरफ से जाते। यहाँ पानी बहुत ठंडा होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। अब मेरे जेब तक पानी आ गया जी, मोबाइल बचा लूँ, माइक भी है जेब में। ज़रा पानी गहरा होता जा रहा है। यहाँ पे तकरीबन 16-17 फुट पानी है यहाँ पे। ये जगह यहाँ पे 16-17 फुट पानी है इस मकान पे। ये जगह जो है वहाँ पर भी तकरीबन ऐसा ही है, और यहाँ पर भी